कृष्ण की वाणी। बच्चे, आज ना तुम्हारा कृष्ण तुम्हें बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी से सारे विघ्न, सारे परेशानियाँ, सारे कांटे निकल जाएंगे। तुम्हारे रास्ते में फूल बरसाऊंगा मैं। तुम्हारे रास्ते में जो भी आ रहा है ना, जैसे भी दुश्मन हो, कैसे भी हो, तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच रहे हो ना, तो वो सब तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएंगे बहुत जल्द। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे और तुम्हारे रास्ते साफ हो जाएंगे। और आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें। तुम्हें सुख चाहिए ना, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए ना, और तुम्हें बहुत प्यारा सा एक घर चाहिए, तुम्हें बहुत प्यारी सी एक नौकरी चाहिए, रिश्ते चाहिए, तुम्हारे अपने तुम्हें वापस चाहिए जो खो गए हैं, तो सबका आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें। आज सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जिस धन की कमी तुम्हें महसूस होती है ना, जिस धन के कारण तुम चीज़ों को खरीद नहीं पाते हो, अपने मन को मार देते हो, आज भी जब तुम्हारा मन करता है ना, तो शायद ये सोचकर छोड़ देते हो कि शायद तुम इस सक्षमता में नहीं हो कि तुम खरीद सको, तो मैं तुम्हारी वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आगे बढ़ोगे। आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सफल रहोगे। आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सब कुछ तुम्हारा वापस मिल जाएगा। जो छिन गया है ना तुमसे, वो सब कुछ वापस मिल जाएगा, सब कुछ। और तुम्हारी इच्छाओं को भी पूरा करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। और सुनो, ज़्यादा कुछ लोगों के बारे में सोच सोच कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपनी तबीयत बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। समझ रहे हो ना? अपनी तबीयत को मत बिगाड़ा करो दूसरों के चक्कर में। दूसरे तो चाहते हैं कि वो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दें, तुम सोचो, चिंता करो और तुम परेशान होकर बीमार हो जाओ। वो चाहते हैं ना, तो उन्हीं की चीज़ों में तुम उन्हें साथ देने की कोशिश कर रहे हो उनका। मत करो ना ऐसा। और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी भली बातें तुमसे कह जाते हैं, तुमसे अपशब्द कह जाते हैं, और तुम उस वक्त ना बिल्कुल सहम जाते हो, जवाब नहीं दे पाते हो, है ना? मुझे मालूम है। लेकिन कई जगहों पर ना मेरे बच्चे आवाज़ उठानी पड़ती है। तुम जो सहम जाते हो ना, इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। तो थोड़ा सा ना अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी को पलटवार कर कर बुरा बोलो, गलत बोलो, नहीं। लेकिन अपने सही शब्दों का प्रयोग कर कर तुम उन्हें चुप भी करा सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो। अगर एक या दो बार बोलोगे ना, तो तीसरी बार वो तुमसे नहीं बोलेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि तुम बोल सकते हो, तुम्हें अब सही गलत का मालूम है और तुम अब कह सकते हो। तभी वो लोग शांत होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्यों अपने ऊपर हावी होने देते हो कुछ लोगों को? मत होने दिया करो ना, ऐसा मत किया करो। और सुनो, अगर कोई तीर्थ स्थान पर तुम्हारे साथ मेरे दरबार में आता है ना, तो उससे पैसे मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरा बच्चा इतना प्यारा है ना, उसे आने का बहुत मन था, लेकिन उसका साथ संगी कोई नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हारे सहारे उसे अपने पास बुलाया है। तो उससे पैसे मत लेना, उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, वो भरपाई मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ना उससे पैसे मत मांगना, क्योंकि वो मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। और तुम ना अपने साथ साथ और लोगों का उत्थान करने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुके हो ना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, आज मेरी आशीर्वाद से तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सहारा कोई नहीं, तो कम से कम उनका हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दे देकर ना उन्हें सही दिशा दिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करो, कि जिससे कि आज वो तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कल को वो तुम्हें समझेंगे। आज शायद हो सकता है तुम पर गुस्सा करें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ, क्यों सख्ती बरत रहे हो, लेकिन उनकी अच्छाई के लिए ही तुम कर रहे हो। और उन्हें आज नहीं तो कल वो बात ज़रूर समझ में आएगी। और जिस दिन समझ में आएगी ना, तो देखना वो हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे, तुम देख लेना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना गंदगी की सफाई करूँगा मेरे बच्चे, और उसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ जहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्या मेरा साथ दोगे? तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सही नहीं हैं, मुझे उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से हटाना है। और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिन्हें तुम्हारी ज़िंदगी में लेके आना है, जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता बनी रहे, तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी दिशाएं, अच्छी चीज़ें हो सके। मैं चाहता हूँ कि तुम ना बहुत आगे से आगे बढ़ो। नकारात्मक लोगों के साथ में रहोगे तो परेशान हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता आए, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, तुम्हारी झोली में खुशियों से भरूंगा मेरे बच्चे। बहुत प्यारी प्यारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में लेकर आऊँगा। तुम हमेशा ये सोचते हो ना कि खुशियाँ तुम्हारे लिए नहीं बनी, तो तुम देख लेना, खुशियाँ तुम्हारे लिए बनी हैं। तुमने अपने आप को ही ना इतना खुद से नीचे गिरा दिया है ना कि तुम अपने बारे में सोचना ही नहीं चाहते, अपनी खुशियों के बारे में सोचना नहीं चाहते। तो अब से मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में।
खुशियाँ मैं लेकर आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जब जब तुम्हें मौका दूँगा खुश होने का तो तुम खुश रहोगे। समझ रहे हो ना तुम? तुम उदास नहीं रहोगे, तुम खुश रहोगे। हाँ, मानता हूँ जिन लोगों के साथ तुम खुश रहना चाहते थे, उनकी कमी तुम्हें बहुत खलती है। आज वो शायद तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वो जहाँ पर भी है ना, वो तुम्हें वहाँ से देख रहे हैं। वो जब उस जगह से तुम्हें दुखी या परेशान देखते हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उनकी खातिर कम से कम खुश होना सीख जाओ ना, कि वो खुश रह सके। उनके लिए तुम कुछ ऐसा कर दिखाओ कि वो जहाँ भी हो ना, तुम पर गर्व महसूस करें। और मुझे भी तुम पर ना बहुत गर्व महसूस है मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चे निधिवन आना चाहते थे, उन्हें मेरे साक्षात दर्शन चाहिए थे, वो मेरा एहसास करना चाहते हैं। तो निधिवन आ जाओ ना मेरे बच्चे। तुम इस बार निधिवन आओगे ना, तो मैं सच कहता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें अपना एहसास करा दूंगा। और वहाँ ना तुम्हें मेरी एक निशानी मिल जाएगी, एक ऐसी निशानी जो साक्षात रूप में तुम उसे स्पर्श कर सकोगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा कृष्ण वहीं था, तुम्हारे पास। वही था क्या, वही है मेरे बच्चे। तुम्हें वो एहसास मैं करा दूंगा। तुम आओ इस बार तुम निधिवन आओ। तो जो चीज़ तुम्हें दूंगा ना, उसे संभाल कर अपने पास रखना और उसे कभी अपने से दूर मत होने देना। उसे हमेशा अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि वो आशीर्वाद तुम्हारे लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और को मत देना। अपने पास संभाल के रखना। आना इस बार निधिवन आना, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास। मुझे मालूम है कि माफ़ी मांगने से ना कोई नीचा या कोई ऊंचा नहीं होता, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद मन भी बहुत हल्का होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है ना? लेकिन जहाँ पर गलती ना की जाए ना, जहाँ पर गलती ना हो, वहाँ पर माफ़ी मांगना तो ठीक नहीं ना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े इल्ज़ाम तुम पर लगाए गए, जो बड़ी बड़ी चीज़ें दोषारोपण तुम पर किया गया, उसके लिए अगर तुम चुप हो जाओगे और हामी भर लोगे, तो वो भी तो गलत है ना। क्या उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि वो तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बार बार तुम ही झुको, तुम ही माफ़ी मांगो, और जबकि तुम्हारी गलती ना हो फिर भी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें बिल्कुल स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं कि तुमने कोई गलती की, जहाँ तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। तो जाने दो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग का होना ना होना बराबर है। तो ऐसे लोग जो आज तुम पर दोषारोपण कर रहे हैं, तुम माफ़ी मांग लोगे, कल वो फिर तुम पर कोई ना कोई दोष लगाएंगे। तो बार बार किसी के सामने नीचे गिरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। और जबकि तुम जानते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तुम पर बहुत बड़े बड़े घिनौने से इल्ज़ाम लगाए, बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। अब बस कर दो, अब बस बहुत हुआ। तुम अब बिल्कुल भी उन्हें माफ़ नहीं करोगे, और अगर वो माफ़ी मांगेंगे भी ना, तो उनसे दूर ही रहोगे, और ना तुम उनसे माफ़ी मांगोगे और उनसे दूर रहोगे। हमेशा हर बार अपने आप को ना आरोपी मानना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन ना अपना आत्मविश्वास खो दोगे, अपने आप को खो दोगे। समझ रहे हो ना? आने वाले दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारी शक्ति दूंगा, इतनी शक्ति दूंगा ना कि तुम किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे कुछ भी हो तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मजबूत बन के खड़े रहोगे मेरे विश्वास पर, कि तुम्हारा कान्हा है और तुम्हारा कान्हा तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा भविष्य मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। कुछ लोगों की वजह से ना मैं तुम्हारा भविष्य नहीं खराब होने दूंगा। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए, वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहे कुछ भी कर ले, कैसा भी षड्यंत्र रच ले, चाहे कुछ भी कर ले तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें करने नहीं दूंगा। तुम हर बार से निकले हो पसते पसते, और आगे भी तुम्हें निकालूंगा। हर चीज़ से तुम्हें निकालूंगा, हर परेशानी से तुम्हें निकालूंगा, और हर चीज़ से तुम निकलते जाओगे। तुम देख लेना, हर बार की तरह तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, तुम्हारा कोई बाल भी पाका नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना भी क्यों ना कर ले। तुम पर ठाकुर जी की कृपा है मेरे बच्चे, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। सबकी रचना मैंने ही की है, तो सबकी फ़िक्र मैं रखता हूँ। कोई भी मेरा बच्चा अनाथ नहीं रहता। सबका मैं सारथी हूँ, सबका मैं पिता हूँ, सबका मैं भ्राता हूँ। किसी के लिए भी मेरे मन में ना नफ़रत नहीं। मैं सब बच्चों को समान तरीके से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार तुम्हें, बहुत सारा। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।